जिस अवस्था परिस्थिति से कथा श्रवण कर रहे हैं, उन समस्त श्रोताओं को इस व्यासपीठ की ओर से नमन करते हुए कथा के चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल आप लोगों ने पितामह भीष्म के द्वारा दिए गए उपदेश महाराज श्री युधिष्ठिर एवं पांचों भाइयों को किस तरह सम्यक उपदेश दिया, उनका हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चिंतन किया। पांचों पांडव पितामह भीष्म के अंतिम संस्कार करते हुए अपने राज्य की ओर लौट आते हैं। भगवान कृष्ण माता कुंती पांचों भाई से आज्ञा लेकर द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। जाते जाते महाराज युधिष्ठिर ने अपने प्रिय अनुज अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम कृष्ण के साथ जाओ द्वारिका तक, उनकी सुरक्षा में। इधर कुछ दिनों के बाद जिस उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित के प्राणों की रक्षा की थी भगवान ने, उनका अवतार होता है, उनका जन्म होता है, खुशियां मनाई जाती हैं। सामान्यतया जब बच्चे पैदा लेते हैं नगर में खुशियां मनाई जाती हैं, परिवार समाज के लोग खुशी मनाते हैं, किंतु वह बच्चा रोता है। और परीक्षित जब जन्म लेता है तो वह बैठ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, सभी के चेहरे को झांकता है, किंतु जिसने मुझे मां के गर्भ में बचाया है उनका चेहरा नहीं दिख रहा है, कहाँ है वो। भगवान कृष्ण को पता चलता है हमारी बहन सुभद्रा के घर में पौत्र हुआ है। आते हैं टोपी शर्ट वगैरह लेकर, बच्चे के कपड़े खिलौना आदि लेकर। जैसे ही भगवान को अपने सामने देखा, उसी की तो खोज थी परीक्षित के आंखों की। भगवान के ऊपर दृष्टि पड़ते ही परीक्षित मुस्कुरा जाता है। भगवान ने अपनी गोद में लिया, परीक्षित को आशीर्वाद दिया और भगवान पुनः लौट गए। कई महीने बीत जाने के बाद वर्षों बीत जाने के बाद अर्जुन जब लौट कर आता है द्वारिका से, कुछ अपशकुन जैसे दिख रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को। उन्हें लगा कि शायद कोई अप्रिय घटना तो नहीं घट रही है, लेकिन तब तक में कलयुग का अंत हो चुका था। भगवान कृष्ण की आंखों के सामने में लाखों यदुवंशी आपस में लड़कर कटकर मर चुके थे और परिवार से निराश होकर उदास होकर भगवान कृष्ण ने देखा जो महापुरुषों की बातों को नहीं मानता,
गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है कि सोई हित बंधु मोहि मन भावा, जात कुमारग मारग लावा। मेरा वही हित है, मेरा वही मित्र है, मेरा वही बंधु है, मेरा परिवार वही है जो कुमार्ग में जाते हुए को सुमार्ग में लाने का प्रयास करता है। अपने परिवार को कुमार्ग में जाते देखकर भगवान कृष्ण ने समझाया, बुलाया, बताया कि बेटे संत के साथ मजाक नहीं किया करते, संतों के सामने में विनम्र होकर जाया करते, भूल कर भी व्यंग मत करना, मजाक मत करना। बेटे पोते ने बात नहीं मानी, भतीजे ने बात नहीं मानी और एक दिन मजाक कर बैठा। संतों की टोली जा रही थी और वो भी टोली थी ऋषि दुर्वासा की। दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से जा रहे हैं। भगवान कृष्ण के वंशजों में जो उदंडता आई थी, उन्होंने कहा चलो 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 महात्माओं की परीक्षा करते हैं, नकली वेश बनाकर घूमने वाले हैं या कोई असली व्यक्ति है महात्मा। दुर्वासा से जाकर पूछा, किसी को स्त्री का रूप बना दिया, नकली पेट बढ़ा करके, और जाकर महात्मा से पूछता है कि भगवान, संत भगवान आप ये बताइए मेरी भाभी के पेट में क्या है, क्या पल रहा है। ये लज्जा से पूछना चाहती है लेकिन पूछ नहीं पाती है, हम लोग पूछते हैं। ऋषि दुर्वासा ने आंख बंद करके देखा, ध्यान में उतरते ही उन्हें सब कुछ दिखाई पड़ जाता है और आंख खोल करके कहा, तुम लोग इतने उदंड हो गए, भगवान के वंशज होकर भी इतने उदंड। अरे इस दुल्हन के गर्भ में तो वह चीज पल रहा है, यह जो जन्म देगा पूरे यदुवंशी को नाश कर देगा। इतना सुनते ही सब घबरा गए। अपने दादा के पास खबर चली जाती है। भगवान ने सोचा कि अब तो कोई उपाय नहीं है, जब तक उपाय था तब तक हम बचाए, और तुमने मेरी बातों का महत्व नहीं दिया, अब उसका परिणाम तुम लोग भोगो। अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। द्वारका को भी छोड़ करके भगवान अलग हो जाते हैं, चूंकि जान रहे थे कि द्वारका भी अब जलमग्न होगा। अपने समस्त द्वारका वासियों को नगर से बाहर करवा दिया, जो बचे खुचे थे सब मारे चले गए। ये सारी घटनाएं कृष्ण की आंखों के सामने में, अर्जुन की आंखों के सामने घटी। अर्जुन हताश निराश होकर जब लौट कर आता है अपने नगर को, महाराज युधिष्ठिर देख रहे हैं आश कि अर्जुन गया है, अभी तक लौटा नहीं। किंतु तब तक यह सोच ही रहा था कि अर्जुन सामने आ गया। अर्जुन के चलने की स्थिति से पता चला कि लगता है कोई समस्या आ गई है। लड़खड़ाते हुए पैर की स्थिति, चेहरा मुरझाया हुआ, विक्षिप्त अवस्था में अर्जुन था। निकट आकर के अपने भैया को, युधिष्ठिर को प्रणाम करता है और रोते रोते सारी कहानी बताता है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि ओह, जो हम सब के रक्षक थे वही चल बसे, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे। ये खबर जैसे माता कुंती के कान में जाती है, जैसे महाराज दशरथ, महाराज श्री राम के वन जाने के बाद राम राम कही राम कही, राम राम कही राम।
राम राम कहते कहते अपने प्राण को त्याग दिए थे। उसी तरह माता कुंती कृष्ण के बारे में खबर सुनते हैं, कृष्ण कृष्ण करते करते वहीं धराम से गिरी और उनका प्राणांत हो गया। माता कुंती के शरीर छूटने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर पांचों भाई प्लान करते हैं कि अब हमें नहीं रहना है। तब तक में परीक्षित की उम्र छोटी है। इस छोटी उम्र में ही महाराज परीक्षित को राज्याभिषेक करते हैं, चंदन तिलक देते हैं। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि बाबा ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कहा बेटा राजगद्दी की व्यवस्था हम तुमको सौंप रहे हैं, अब हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे। अब हम लोग जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे साधना भजन के लिए। पांचों पांडव वहां से प्रस्थान करते हैं। स्वर्गारोहण की यात्रा में चलते चलते अर्जुन भी, भीम भी, नकुल सहदेव, द्रौपदी, सब जिन जिन को अपना अपना अहंकार था सबको अहंकार में डुबा दिया। लेकिन जो सारी घटनाओं को साक्षीवत देख रहा था महाराज युधिष्ठिर, केवल उनकी चेतना स्वर्ग तक पहुंची जिसके साथ साक्षात धर्म था। धर्म के स्वरूप माने जाते हैं महाराज युधिष्ठिर। चूंकि लाख समस्या आने के बाद भी अपने धर्म से डिगे नहीं, इसलिए धर्म का प्रतीक माना जाता है। कौरव के पक्ष में धर्म का प्रतीक माना जाता था विदुर को, पांडव के पक्ष में धर्म का प्रतीक माना जाता था महाराज युधिष्ठिर को। लाख समस्या आने पर भी जब तक चारों भाइयों ने महाराज युधिष्ठिर से निर्णय नहीं लिया तब तक अपने से कुछ किया नहीं। जो आदेश होता था उस आदेश का केवल पालन करते थे। इसी का परिणाम हुआ, पांडव पक्ष की जीत हुई। और एक धर्म था कौरव के पक्ष में, जिनको हम साक्षात रूप मानते हैं विदुर को। विदुर की बात नहीं मानी गई और डांट फटकार करके अपने राज्य से उनको निकाल दिया गया। जिस पक्ष से धर्म निकल जाता है उस पक्ष की कभी जीत नहीं हो पाती है। इसलिए जीत पांडव की हुई। स्वर्गारोहण के पश्चात भी जब स्वर्ग गए, उनके साथ कुत्ता गया। स्वर्ग के दरबारियों ने कहा कि महाराज आप तो अकेले आ सकते हैं, इनको साथ ला रहे हैं। कहा ये मेरे साथ है, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। चाहे मुझे स्वर्ग में जाना पड़े या मुझे बाहर रहना पड़े, मुझे कोई जरूरत नहीं, लेकिन मेरा ये मित्र है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। उसी कुत्ते के शरीर से धर्मराज प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कि युधिष्ठिर यही परीक्षा हो रही थी तुम्हारी, तुम परीक्षा में पास हो चुके हो, अब तुम अपना स्थान ग्रहण करो। इधर परीक्षित अपने बाबा की बात याद करते हुए, चूंकि जाते जाते 3 बातों को याद दिलाया था महाराज युधिष्ठिर ने। बेटा सदा अतिथि का सत्कार करना, जो तुम्हारे सामने झुक जाए उनको माफ कर देना। दुश्मन भी होगा और यदि तुम्हारे सामने झुक जाएगा तो उनको माफ कर देना। और अपनी आंखों के सामने
पाप होते हुए मत देखना। कोई गलत कर्म कर रहा है, इस कार्य को मत देखना। संभवतः हो सके तो उनका सामना करना। इन्हीं तीनों वचनों को अपने जीवन में धारण करके महाराज परीक्षित धरती पर अखंड राज कर रहे थे। वर्षों राज किया, अंत में विवाह भी हुआ। विवाह के पश्चात जन्मेजय 2 पुत्र भी हुए और अखंड राज कर रहा है। एक दिन आईने में अपने चेहरे को देखा कि सिर के बाल, दाढ़ी, मूंछ एक एक करके पकने लगे हैं। प्रकृति हमको सूचना भेज रही है कि अब तुम भगवान की भक्ति में लगो। जंगल में महापुरुषों के पास जाते थे, संतों के पास जाते थे, बैठते थे, साधना ध्यान में लगे रहते थे, लेकिन राज्य व्यवस्था को संभालते रहते थे। एक दिन मन में ख्याल आया कि बाबा का जो खजाना है एक बार उसमें प्रवेश करूं। खजाने में प्रवेश करके घूम करके देखता है तो देखता है कि सभी गहनों के बीच में एक मुकुट रखा है, हीरे मोती जवाहरात उसमें लगे हुए हैं। चमकते हुए मुकुट को देख करके परीक्षित का मन आकर्षित हो गया और उस मुकुट को उठाया, अपने सिर पर पहन लिया, रख लिया और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में भयानक जंगल आया। उस जंगल में एक दृश्य देख रहा है। एक बैल एक पैर पर खड़ा है, उसके सामने एक गाय है, वो रो रही है। बैल मनुष्य की भाषा बोल रहा है, मनुष्य की भाषा बोल रहा है, गाय भी बोल रही है मनुष्य की तरह। परीक्षित को आश्चर्य लगा कि है तो बैल, पशु है, किंतु मनुष्य की भाषा बोल रहा है, कौन है? एक झाड़ की आड़ में बैठ करके उनकी बातों को सुन रहा है। थोड़ी देर सुनने के बाद जब सामने आता है परीक्षित, उस बैल से कहता है हाथ जोड़ करके, आप लोग कौन हैं? हम पहचान नहीं पाए आप लोगों को। तो उस बैल ने कहा कि तुम कौन हो, पहले ये बताओ। महाराज परीक्षित ने कहा, मैं पांडवों का पौत्र, वीर अभिमन्यु का पुत्र, मेरा ही नाम परीक्षित कहते हैं लोग। अच्छा, तुम ही परीक्षित हो? तुम तो धर्म के साक्षात रूप हो। जब तक इस राज्य पर तुम्हारी सत्ता रहेगी तब तक तुम्हारे राज्य में कोई भी व्यक्ति अनैतिक कार्य नहीं कर सकता है। तुम इतने धर्मात्मा राजा हो, तुम्हारी छत्र छाया में ही हम लोग पल रहे हैं। नहीं तो जो एक पैर मेरा बचा हुआ है, ये भी पैर कट गया होता। कहा, मैं पहचान नहीं पाया, अपना परिचय तो दीजिए। उस बैल ने कहा कि मेरा ही रूप धर्म का है, और ये जो गाय देख रहे हो परीक्षित, ये गाय ये पृथ्वी का रूप है। गाय इसलिए रो रही है, हम दोनों बातचीत इसलिए कर रहे थे। मैंने पूछा गाय से कि माता जी क्यों रोती हो, क्या बात है? तुम तो बिल्कुल पृथ्वी का रूप हो, और जब तक पृथ्वी रहती है और पृथ्वी पर जब तक धर्म रहता है तब तक पृथ्वी जिंदा रहती है। पृथ्वी पर जब पाप बढ़ता है तो पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न हो जाती है। वही चिंता कर रही थी गाय, हम समझा रहे थे।
मेरे तीनों पैर को कटे देखकर ये गाय रो रही थी। कहा, ये आपके तीनों पैर किसने काटे? परीक्षित ने पूछा, ये तीनों पैर किसने काटा? कहा, परीक्षित, सतयुग में धर्म के चारों चरण थे, किंतु सभी ऋषियों ने प्रयास किया ये चारों चरण सुरक्षित रह जाएं। वेद का निर्माण हुआ, उपनिषद का निर्माण हुआ, शास्त्रों का निर्माण हुआ, धर्म की सुरक्षा हो जाए। परिणाम ये हुआ, सभी संतों का प्रयास, धर्म का एक चरण, मेरा एक चरण चला गया। सत्य, तप, दान और पवित्रता, ये हमारे चारों चरण हैं। सत्य चला गया, सतयुग चला गया, एक चरण खत्म हो गया। बच गए तीन चरण। तीन चरण पर आ गया त्रेता। त्रेता में भी महाराज श्री राम जैसे महापुरुष भगवान अवतार लिए और सोचा था उन्होंने कि जो एक चरण चला गया है उसको भी हम लौटा लेंगे, लेकिन उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया। बड़े दुर्धर्ष सब व्यक्ति थे जो पृथ्वी को पाप से भर रहे थे, उन सबको मारते काटते प्रयास किया था कि धर्म का जो एक चरण कट गया है उसको भी लौटा लेंगे। उनका भी प्रयास विफल हो गया। भगवान राम के जाते जाते धर्म का एक चरण फिर चला गया, दो चरण कट गया, बच गया दो चरण। दो चरण बचा है, दो चरण चला गया है। उन दोनों चरणों को लौटाने के लिए 12 कला लेकर तो भगवान राम आते हैं और भगवान कृष्ण 16 कला लेकर आते हैं। 16 कला लेकर के भगवान कृष्ण आते हैं पूर्ण अवतार लेकर। इन्होंने भी प्रयास किया बचपन से ही। जैसे ही जन्म हुआ पूतना आ गई, 6 महीने हुए तृणाव्रत आ गया, शक्तासुर आ गया, 1 वर्ष हुए वत्सासुर आ गया, 2 वर्ष हुए आकासुर बाकासुर, धीरे धीरे आते गए, सब राक्षसों को मारता गया। सब राक्षसों को मारते मारते अंत में जो सभी राक्षसों का जड़ था कंस, उसकी भी छाती पर चढ़ करके उनको भी मार दिया। अंत में वो भी विफल हो गए। धर्म का एक चरण फिर चला गया। अब हमारा एक चरण बचा है। अब कलयुग आ चुका है, द्वापर समाप्त हो चुका है। तब तक में एक काला कलोटा व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के उसी बैल के सामने आ गया। जैसे वो कुल्हाड़ी उठाया उस बैल के पैर को काटने के लिए, महाराज परीक्षित से बात हो रही है, तब तक में वो काला कलोटा व्यक्ति कुल्हाड़ी उठाया कि अब मारेगा कि तब मारेगा। एक ही कुल्हाड़ी मारने की जरूरत थी, पैर तो कट ही जाता। परीक्षित ने कहा, रुको, कौन हो तुम? मेरे सामने में तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तुम इसके पैर काट दोगे? मारने के लिए दौड़ा तो वो काला कलोटा व्यक्ति हाथ जोड़ करके परीक्षित की शरण में आ गया। हाथ जोड़कर कहता है, भगवान आप हमें शरण दीजिए। पूरी पृथ्वी पर आपका ही राज्य है, हम आपके राज्य से भाग कर जाएंगे कहाँ? कहीं रहेंगे तो आपके ही राज्य में रहना पड़ेगा। तो आप मेरे सामने हैं, आपकी ही शरण में आ गया हूं, मुझे शरण लगा लीजिए।
परीक्षित को अपने बाबा की बात याद आ गई कि दुश्मन भी तुम्हारे शरण में आ जाए तो उनको माफ कर देना। चाहा तो था मारने के लिए, किंतु बाबा की बात याद आ गई, नहीं मारा। और कहा तुमको कौन सी जगह मिलेगी, तुम हो कौन? कहा भगवान मेरा नाम कलयुग है। अच्छा, तुम मेरे सामने में कैसे आने की हिम्मत की? कहा अब तो मेरा ही राज्य है, अब तो मुझे रहना पड़ेगा यहाँ, आप जगह दीजिए। परीक्षित ने जगह दे दी। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, द्यूतम च मध्यम पिशितम च वेश्या, कि जाओ जहां जुआ खेलता हुआ व्यक्ति होगा उनमें तुम समा जाना, तुम्हारी जगह वहां होगी। मध्यम यानी जहां शराब पीने वाला व्यक्ति होगा तुम वहां जगह ले लेना। पिसित यानी जहां मांस खाने वाला व्यक्ति होगा तुम वहां जगह ले लेना। और द्यूतम च मध्यम पिशितम, मांस खाना, और जहां परस्त्री गमन करने वाला व्यक्ति होगा, वेश्यावृत्ति करने वाला व्यक्ति होगा, उस स्थान को तुम ले लेना। कलयुग ने सोचा कि ये चारों जगह हमको मिली है, इसमें से एक भी जगह पर परीक्षित नहीं जाता है। तो ये जो वरदान मुझे जगह मिली है, अब इस राजा को हम प्रभावित नहीं कर सकेंगे तो फिर हमको यहाँ रहने से फायदा क्या होगा? एक बार फिर प्रयास करते हैं। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा भगवान ये चारों इतनी गंदी जगह है, यहाँ कोई भला व्यक्ति कैसे जाएगा? एक आधा स्थान हमको अच्छा भी दिया करिए महाराज, मेरा परिवार बड़ा है, इन चार जगहों में मेरे परिवार एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई एक आध और अच्छी जगह दे दीजिए। उनके मुंह से निकल गया, परीक्षित के मुंह से, जाओ तुम कंचन में वासा कर लो। कंचन कहते हैं सोना को। जैसे ही स्वर्ण का नाम लिया गया, जो मुकुट पहना हुआ था परीक्षित, वो मुकुट सोने का मुकुट था, हीरे जवाहरात लगे थे। और सोने का मुकुट देख करके कलयुग ने सोचा यही मौका है, और उसमें प्रवेश कर गया। जो परीक्षित वेश बदल करके जंगल में जाते थे, नगर में घूमते थे, संत महात्मा की सेवा किया करते थे, समाज राष्ट्र की रक्षा किया करते थे, उसी परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था, उस मुकुट में जब कलयुग प्रवेश कर गया तो वही परीक्षित जब कुछ दूर आगे जाता है तो एक सुदूर घनघोर जंगल में एक संत अपनी कुटी बना करके तपस्या में लीन थे। उस संत का नाम था ऋषि शमीक। शमीक ऋषि अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे अपने शिष्य मंडली के साथ। वो एक दिन ध्यान में बैठे और ध्यानस्थ हो गए। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो अपनी सारी इंद्रियां नीचे छूट जाती हैं, शरीर से ऊपर स्थिति हो जाती है। शरीर से ऊपर की स्थिति हो गई ऋषि शमीक की। शमीक ऋषि ध्यानस्थ थे, मग्न थे। उसी समय परीक्षित पहुंचता है और महात्मा से कहता है, अरे महात्मा, तुम तपस्या करते हो कि ढोंग करते हो? मेरे ही राज्य में रहते हो, मुझे देख करके अपनी आंखें बंद कर लिए, ध्यान का बहाना बना लिए। ढोंगी महात्मा, अरे हमको प्यास लगी है, पानी पिलाओ, भूख लगी है, भोजन कराओ।
लेकिन समीक ऋषि शरीर में रहते तब तो सुनता। शरीर से तो ऊपर की स्थिति हो गई थी, साधना में वो डूब गए थे। क्या बोल रहा है कौन, बाहर की कोई आवाज वहां तक नहीं पहुंचती है। परीक्षित की भी आवाज नहीं पहुंची। अंत में उनके मन में क्रोध आया और बगल में मरा हुआ सांप था पड़ा। एक लाठी के सहारे से उस सांप को उठाया और मरा हुआ सांप ऋषि समीक के गले में लपेट दिया और चल दिया। उनके शिष्य मंडली में से 2-4 शिष्य दौड़े दौड़े गए जहां उनके पुत्र स्नान कर रहे थे। उनका नाम था श्रृंगी ऋषि। ऋषि श्रृंगी के पास पहुंचा और कहा कि गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई, गुरुदेव जी के गले में एक राजा ने मरा हुआ सांप लपेट गया। श्रृंगी को लगा कि कौन था, कहा राजा था। श्रृंगी ने सोचा यदि कोई प्रजा या कोई नागरिक यदि गलती करता उसकी शिकायत लेकर हम राजा के पास पहुंचते, किंतु राजा यदि खुद गलती किया है तो अब हम किसके पास जाएंगे। लोग जब अपने लोअर कोर्ट से हारते हैं तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में भी हार होती है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही गलती करेगा तो फिर दूसरा उपाय कहां है। तब तो अपनी ही शक्ति काम करेगी। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि गलती तो राजा ने की है, मैं न्याय की गुहार लगाने किसके पास जाऊंगा। इसका मतलब है कि राजा ने चैलेंज किया है हमको कि राज शक्ति ताकतवर होती है या सन्यास की शक्ति। मैं दिखा देता हूं। वहीं स्नान करती हुई अवस्था में चुल्लू में जल लिया और अपना मंत्र अभिशापित करके वहीं से अभिशापित कर दिया कि राजन, ये जिस सर्प को तुमने मेरे पिताजी के गले में लपेटा है, मरा हुआ सर्प, यही सर्प तुमको आज के 7वें दिन डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। साधना की शक्ति है और शब्द का प्रभाव पड़ता है, इसलिए शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। ध्यान दीजिएगा, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनका सुधरा काज। जिन्होंने इस शब्द पर नियंत्रण किया, इस शब्द को समझा, तो शब्द की नाव पर चढ़कर ही वो व्यक्ति का बेड़ा पार हो गया। लेकिन जो अपने जीवन में परमात्मा की शक्ति जो शब्द है इसको नहीं संभाल पाया, ये शब्द ही उसके जीवन को लेकर बैठ गया, डूब गया। ऋषि श्रृंगी ने अभिशापित किया और वहां से भागा भागा आया। तब तक में ऋषि समीक की साधना टूट गई थी, आंखें खुल गई थी। उन्होंने देखा कि मेरे गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लपेटा है, उसको ऐसे निकाल करके बाहर रख दिया। कोई किया होगा, ज्यादा सीरियस नहीं हुए समीक ऋषि। तब तक में भागा भागा आया श्रृंगी ऋषि, अपने पिता के चरणों में गिरकर रोते रोते कहा कि पिताजी माफ करिएगा मेरी गलती को। कहा क्या हुआ बेटे? कहा किसी पुत्र के रहते रहते पिता का अपमान हो जाए तो उस पुत्र को तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए।
मेरे रहते रहते आपका अपमान किया एक राजा ने, हम उनका बदला नहीं ले पाए, इसी का खेद है मुझे, माफ करिएगा। शमीक ऋषि ने कहा कोई बात नहीं बेटे, अरे कौन राजा ऐसा करेगा, ऐसा तो कोई करने वाला राजा है नहीं। यदि किसी ने किया होगा, जिनके राज्य में हम रहते हैं, इतनी सारी सुविधा मिल रही है, इतनी निर्भयता पूर्वक जंगल में भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम, उस राजा का तो आभार मानना चाहिए। यदि मजाक बस गले में सर्प लपेट ही दिया तो मरा हुआ ही तो था, जिंदा तो था ना। हालांकि साधना की शक्ति ये भी दिखा देती है। मध्य प्रदेश में एक जिला है सबलगढ़, सबलगढ़ जिले में एक मुरैना जगह है, गांव मार्केट है। वहीं मुरैना से 3-4 किलोमीटर दूर में एक जंगल है। मुझे लगभग 3-4 बार जाने का मौका मिला। वहां 5-5 दिन का कार्यक्रम होता है। जिस स्थान पर मैं जाता था वहां पिछले साल में जा नहीं सका, कोरोना के काल में भी वहां जाना नहीं हुआ, उससे पहले गया था। जहां मैं जाता था जंगल में, वहां एक संत तपस्या करते थे, उनका नाम था बाबा गणेश दास जी महाराज। उनके एक शिष्य अभी भी बच रहे हैं, श्री केशव दास जी महाराज। उनके गुजरने के 10-15 वर्ष के बाद उनकी स्मृति मनाई जाने लगी। एक ही दिन उनकी स्मृति मनाई जाती है, पूरे प्रखंड के लोग, अनुमंडल के लोग पहुंचते हैं और लगभग 30-40 क्विंटल आटा का मालपुआ बनता है। लगभग 90 क्विंटल घी लगते हैं, शुद्ध घी। 4-5 ट्रैक्टर के टेलर में बूंदिया बना करके तब परोसते हैं। यहां से ये रोड है, यहां से इतना दूर में 4-4 लाइन कड़ाही चढ़ी रहती है। किसी में सब्जी बन रही, किसी में बुंदिया छन रही है, किसी में मालपुआ बन रहा है। एक ही दिन में लोग बनाते हैं, इतना सामग्री खा पी करके बैठ जाते हैं। उसी दिन बड़ा भंडारा होता है। कार्यक्रम समाप्त के बाद में महाराज केशव दास के पास बैठा और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि गुरुदेव, कुछ ऐसे महापुरुष के सानिध्य में आप जिए हैं, कुछ बताइए, उनकी जीवनी घटना बताइए। उन्होंने कहा कि एक दिन मैं सोया हुआ था, रात्रि के 12 बज रहे थे और एक बाघ आया, मेरी पीठ को ऐसे करने लगा, नोचने लगा अपने पैर से, हाथ से। बाघ, मेरी नींद खुली और उलटकर मैंने देखा तो ये बाघ है। चांदनी रात थी, बगल में गुरुजी बैठे थे ध्यान में और मैं कपने लगा डर से। गुरुदेव गणेश दास जी ने कहा कि केशव, डर हो गया? हाँ गुरुदेव, डर गया हूं। कहा बेटा देखो, बगल में बैठा हुआ है बाघ। केशव दास जी महाराज के पीठ को ऐसे नोच करके 2-4 बार ऐसे जगह के बगल में आके बैठ गया। कहा डरो मत, देखो तुमको जगा करके हमारे बगल में आकर बैठ गया। ये तुमको इशारा कर रहा था कि गुरुदेव ध्यान कर रहे हैं, तुम सोए हुए हो, तुम भी जगो, तुम भी ध्यान करो। अभी भी जिंदा है वो संत। और उसी दिन से मेरी नींद ही उड़ गई। रात भर गुरुदेव के साथ बैठकर मैं ध्यान करता रहता था घने जंगल में। बगल में बाघ भी बैठे रहते थे, सांप वगैरह भी, कई विषैले सर्प आसपास में घूमते रहते थे और कुछ नहीं करते थे। कहने का ये भाव था श्रोताओ। ऋषि शमीक ने कहा कि फिर मरा हुआ ही तो सांप था, जिंदा तो था नहीं। जिनके भीतर से हिंसात्मक वृत्ति मर जाती है
जो साधना करके अपने भीतर के हिंसात्मक वृत्ति को मार देता है, जिसके जीवन में अहिंसात्मक भाव प्रकट हो जाता है, उसके आसपास में खतरनाक जीव जंतु भी घूमते रहते हैं, उनको डर नहीं होता और उनको कुछ करता भी नहीं, उनका मित्र बन जाता है। ऐसे एक दो नहीं, दर्जनों मैंने अपनी आंखों के सामने में घटना देखा है कि दर्जनों खतरनाक जानवर आए और ऐसे संत हैं कि उनके आसपास घूमते हैं, कुछ नहीं करते उनको। ऋषि शमीक ने कहा कि कोई बात नहीं बेटे, तुमको भी क्षमा है, और जिस राजा ने मरा हुआ सांप दिया मेरे गले में, उनको भी क्षमा करता हूं। लेकिन तब तक में श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी हम क्षमा करने वाले नहीं हैं। कहा तब? कहा पिताजी हम तो वहीं जहां स्नान कर रहे थे, वहीं से हमने सोचा कि यदि कोई साधारण जनता ये भूल करता तो उसका केस लेकर के हम राजा के दरबार में पहुंचते फैसला लेने के लिए, और जब खुद राजा ने ऐसा किया है तो फिर हम किसके पास न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। तो वहां तो चैलेंज कर दिया गया मेरी शक्ति का, मेरी तपस्या का, तो मैंने वहीं अपना उपयोग दिखा दिया। कहा क्या किए बेटे? कहा गुरुदेव मैंने जल लेकर के जल से ही मंत्र अभिशापित कर दिया उनको। क्या कहा बेटे? कहा वही सर्प, जो सर्प आपके गले में लपेटा गया, 7वें दिन वही सर्प उनको डसेगा और वो मरेगा। शमीक ऋषि ने कहा बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, इतने बड़े कुशल धर्मज्ञ राजा को तुमने श्राप दे दिया, ये अच्छा नहीं किया। अरे जहां 99 गुण होते हैं, यदि एक अवगुण भी हुआ तो उसके लिए अभिशाप नहीं करना चाहिए, श्राप नहीं देना चाहिए। श्रृंगी ने कहा पिताजी अब तो दे चुके हैं, अब तो लौटेगा नहीं। अपने शिष्य को बुला करके ऋषि शमीक ने कहा कि बेटे दौड़ते हुए जाओ, महाराज परीक्षित हैं, उनके घर में जाकर, दरबार में जाकर उनको सूचना दो मेरे बेटे ने, श्रृंगी ने भूल से उनको अभिशापित कर दिया है, वो आज के 7वें दिन नहीं बचेगा। उनको जाकर सूचना दे दो। इधर महाराज परीक्षित जैसे अपने भवन में प्रवेश करते हैं, अपने सिर पर से मुकुट उतार करके जैसे रखते हैं टेबल पर, तैसे उनको ख्याल आ गया कि अरे राम, जीवन में तो बड़ी भूल हो गई। जिस संत की सेवा के लिए हम वेश बदल कर घुमा करते थे, आज वैसे संतों का अपमान हो गया हमारे हाथों से। वो इस चिंता में चिंतित ही था, पश्चाताप कर रहा था कि इस जीवन को रखना नहीं चाहिए, हमको तुरंत जीवन समाप्त कर देना चाहिए, इतना घोर पाप हो गया हमसे। ये मन में सोच ही रहा था, तब तक में शमीक ऋषि का शिष्य पहुंच गया और राजन से कहा कि राजन मुझे गुरुदेव जी ने भेजा है, जिस राजा के, जिस सन्यासी के गले में तुमने सर्प लपेट कर आया, उन्हीं के सुपुत्र श्रृंगी ऋषि ने तुमको श्राप दे दिया है, तुम आज के 7वें दिन नहीं बचोगे, वही सर्प तुमको डसेगा और तुम मर जाओगे। मेरे गुरुदेव ने खबर भिजवाया इसलिए कि तुम और कोई उपाय सोच लो, उपाय करो। ये सूचना पाते ही महाराज परीक्षित अपनी धर्म पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देवी एक आश्चर्य की बात बताऊं। कहा क्या? कहा दुनिया में ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अभी श्वास हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्या पता जो श्वास भीतर आई वो बाहर हो सकेगी कि नहीं, जो श्वास बाहर गई है वो भीतर जा सकेगी कि नहीं, इसका ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं तुमको एक आश्चर्य की बात बता दूं कि 7 दिन के अंदर में दुनिया की कोई शक्ति हमको नहीं मार सकती, 7 दिन के बाद ही हम मरेंगे।
कुछ इस तरह की घटना घटी है देवी, इसलिए मैं अपने सुपुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंपता हूँ और मैं जंगल की ओर प्रस्थान करता हूँ। तत्क्षण अपने सुपुत्र को बुलाया और राजगद्दी दे करके, तिलक दे करके वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। नगर में शोर मच गया कि हमारे इतने प्रतापी राजा को एक संत ने श्राप दे दिया और वो 7वें दिन नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। चारों तरफ से जितने बड़े बड़े ऋषि थे सब आने लगे। दरबार में आया तो पता चला कि वो तो निकल चुके हैं, वो तो हरिद्वार जा चुके हैं। वहीं हरिद्वार में नदी के किनारे में बैठकर पश्चाताप कर रहे हैं। तब तक में हजारों ऋषि महर्षि वहां पहुंच गए उनके दर्शन के लिए। इतने बड़े प्रतापी राजा, उनको श्राप दे दिया गया, अब तो ये मर जाएगा, अब हम लोगों की रक्षा कौन करेगा। सभी संत सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। सभी संतों से एक ही सवाल किया महाराज परीक्षित ने कि संत भगवान मुझे ये बताइए कि जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए। किसी के पास जवाब नहीं है। तब तक ऋषि व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज पहुंच जाते हैं। सुखदेव जी महाराज को आते देख करके सभी ऋषियों ने कहा कि परीक्षित हो गया कल्याण। जिस बीमारी को देख करके बड़े बड़े डॉक्टर जिनको रिटायर कर दिए हों और ऐसा वैद्य तुम्हारे पास आ रहा है कि ये तो उनके सामने में ये सब छोटी बीमारी है। ये बीमारी को खत्म करना उनके लिए दायां बायां का काम है। परीक्षित को कहा कि परीक्षित अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे वैद्य तुम्हारे पास आ चुके हैं, अब तुम मरोगे ही नहीं। लेकिन ये ऐसे संत हैं, किसी भी व्यक्ति के पास ये जितनी देर तक गाय दूहने का समय लगता है, गाय दूहने में जितना समय लगता है उतना ही समय तक एक दरवाजे पर रुकता है। याद रखना तुम्हारे पास आ रहा है। निकट आया, सभी ऋषि खड़े हो गए सम्मान करने के लिए। सम्मानित करके उनको आसन पर बिठाया, बारी बारी से प्रणाम दंडवत किया सभी ऋषियों ने। और परीक्षित ने कहा कि आज धन्य हो गया मैं आपका दर्शन पा करके। गुरुदेव मैं चिंतित था कि ऐसे संतों का दर्शन हो पाएगा कि नहीं। हालांकि लोगों को राजपाट भी जल्दी नहीं छूट पाता है, पत्नी की आसक्ति भी नहीं छूट पाती है, बच्चे की आसक्ति भी नहीं छूट पाती है। बगल से भाई लोगों को बिठाइए, खड़े क्यों हैं? यहाँ सामने आकर बैठिए, नहीं तो पीछे जाकर बैठिए। उस पर जो बैठे हैं ना उस पर से उतरिए, यहाँ सामने बैठिए, नहीं तो पीछे जाकर बैठिए। भाई लोग खड़े हैं शोरगुल कर रहे हैं, इनको पीछे करिए भैया, सबको पीछे करिए। श्रोताओं, सुखदेव जी महाराज आते हैं, आसन पर विराजमान होते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव जल्दी मरने वालों के लिए क्या करना चाहिए। मैंने सुना है कि आप उतनी ही देर टिकते हैं एक भगत के दरवाजे पर जितनी देर की गाय दूहने में लगती है। तो आप यहां से तुरंत प्रस्थान कर जाएंगे, तो उससे पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। महाराज परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर के सुखदेव ऋषि कहते हैं कि परीक्षित, अरे मैं आया हूं, तुमको पहले स्वागत सम्मान करना चाहिए। जलपान के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए पूछना चाहिए। जल पानी पूछे नहीं, प्रश्न ही पूछना शुरू कर दिए। महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव सभी संत गुरुजन बताए थे आपके बारे में, आप अधिक देर